वो बच्चियां मासूम हैं। उनका कहना है कि वो अनाथ हैं और रिश्तेदारों के अत्याचारों से दुखी होके वो घर से भागी और दिल्ली से उनको फिर कोई मिल गया जिसने उनको कहा कि वो नौकरी दिला देगा और फिर वो टैक्सी से लाया, लेकिन देहरादून ले आया वहाँ से। देहरादून ले आया, उस कमरे में ठहराया। लेकिन उनका कहना है कि हमें एक ही दिन में ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पे गलत जगह कुछ पे गलत हैं। होने वाला है। कि एक डॉक्टर हमारा कुलीग, जूनियर कुलीग, कि उसका एक मुस्लिम एम्प्लॉय टीबी के मरीज़ का सैंपल उसके खाने में डाल दे रहा था, कहीं वो चाय में कोई थूक रहा है, कहीं मामूला बिल्डिंग में रोटी के ऊपर थूका जा रहा है। तो ये मतलब एक विकृत मानसिकता कितने रूपों में हमें दिख रही है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान, उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और अभी जिम्मेदारी मिली हुई है कि बच्चे जो रहें बिल्कुल अच्छे से रहें, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले बच्चों को, उसकी पूरी व्यवस्था और उसकी जिम्मेदारी जब किसी बच्चे पर आँच आए तो उसकी जांच डॉक्टर गीता खन्ना के पास ही उसकी जिम्मेदारी होती है, एक अलग तरीकों से। राजधानी देहरादून में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आया है। 3 लड़कियां हैं। शिकायत ये आ रही है कि उनको बेचे जाने की बात की जा रही थी। वो किसी तरह से जिस फ्लैट में उन्हें बंद किया गया था, किसी तरह से बचकर वहां से निकली है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बिटिया जो है उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। पूरा मामला क्या है, डॉक्टर गीता खन्ना उन बच्चों से मिलकर आ रही हैं, सीधा समझ लेते हैं। मतलब पूरा मामला क्या है, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जो बातें हो रही हैं अभी। देखिए, पूरा मामला तो अगर मैं सच कहूँ तो अभी हम सबकी समझ में नहीं आया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है फॉर श्योर्स, और इंटर स्टेट ऑपरेट कर रहे हैं फॉर श्योर्स। लिंकेजेस हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाई जाती हैं बच्चियाँ, और प्रॉबेबली क्योंकि बीच में बहुत सारे केसेस ऐसे ट्रैक हो गए थे जब अटेंडेंट के साथ वो चल रही थी, तो रेलवे पुलिस ने या लोगों ने ट्रैक कर लिया था ना कि दे डोंट लुक लाइक फादर एंड डॉटर, तो फिर कैसे वो छोटी बच्ची को लेके चल रहा है साथ में, ऐसे करके कुछ केसेस हुए थे। सो प्रॉबेबली उसके बाद दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग देम अलोन, मतलब वो ट्रेन में साथ में नहीं आते हैं एस्कॉर्ट करते हुए, लेकिन किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे बुला लेते होंगे, और फिर वहाँ से वो एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से फिर आगे उनको कहाँ भेजा जाना था, ये अभी बच्चियां भी खुल के नहीं बता रही हैं। तो मैडम, ये एक सवाल है, पकड़ में आया कैसे मामला? ये मेन सवाल ये कि पकड़ में आया कैसे? बच्चियां खुद ही पहुंची रात में। उनका जो कथित फ्लैट जहाँ पे उनको हाउस किया गया था कि आपको इसके बाद यहाँ से नौकरी पे लगाया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ सुना, और वहाँ पर एक लड़की और थी बच्ची जिसने इनको बताया कि आप लोग गलत जगह पे फंस गए हो, अच्छा। ये आपके साथ आपको आगे बेच देंगे। अभी तक जो हमारे संज्ञान तीनों में, बालिग हैं बच्चियां जी? नहीं, एक कहती है मैं 21 वर्ष की हूँ, बाकी 2 तो नाबालिग हैं, बहनें हैं वो। और जब इन्होंने ये सुना तो रात को चारों लड़कियों ने प्लान बना के गैलरी में से उन्होंने अपनी एक चुन्नी वगैरह से लटक के, लेकिन वो लड़की जिसने इनको राह दिखाई थी कि तुम गलत जगह हो, जो पहले से वहाँ थी, वो भाग गई। और जब वो भागी, इनको लगा ये तो गेट खोलेगी तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो ये लोग कूद गई। वो आई थिंक कूदने में ही कौन से उस फ्लोर बच्चे, कौन से फ्लोर से? फर्स्ट फ्लोर से ही कूदी, फर्स्ट फ्लोर से कूदी? ये कपड़े कूद के की फिर हेल्प से? भागे, कूद के भागी ये लोग। उनका कहना है कि हम कपड़े से उतरने का, फिर हमारे को लगा हमारे पास समय नहीं है क्योंकि वो गेट खोलेगी, क्योंकि वो लड़की उतर के रुकी नहीं, वो लड़की उतरी और तेजी से भागी। तो इन्हें लगा गेट खुलेगा तो आवाज़ से हम ना पकड़े जाएं, तो ये कूदी। और फिर ये लोग, उनका कहना है कि छुपते छुपाते लोगों से पूछते, और रात के अंधेरे में ये चौकी तक पहुंच गई। ठीक है। और चौकी वाले ने इनको वहाँ पे फिर शरण दी, और सुबह होने पर फिर उनको उनके ये आईएसबीटी का मामला बताया जा रहा है ये? हाँ, तो चौकी इंचार्ज ने रात का समय था तो उन्होंने वहीं पर उनको रोका, और उनका कहना है कि पुलिस अंकल ने बहुत मदद करी, और सुबह फिर उनको CWC को हैंड ओवर करके वो आ गई हैं यहाँ पे नारी निकेतन में, जहाँ पर मैं अभी उनसे मिल के आई। वो बच्चियाँ
मासूम मासूम हैं। उनका कहना है कि वो अनाथ हैं और रिश्तेदारों के अत्याचारों से दुखी होके वो घर से भागी और दिल्ली से उनको फिर कोई मिल गया जिसने उनको कहा कि वो नौकरी दिला देगा और फिर वो टैक्सी से लाया, लेकिन देहरादून ले आया, वहाँ से देहरादून ले आया, उस कमरे में ठहराया। लेकिन उनका कहना है कि हमें एक ही दिन में ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पे गलत जगह कुछ पे गलत हैं, होने वाला है। कुछ गलत होने वाला। कुछ कहती हैं हमने सुन लिया, कुछ उस लड़की ने हमें बताया जो पहले से वहाँ थी, और कुछ एक दो और नाम वो लेती हैं, नाम नहीं पता उनको, मतलब नहीं नाम कि महिला या लड़कियाँ थीं जो वहाँ पर कुछ गलत सेवन भी कर रही थीं, और वो लोग जब सो गए तो हम भाग लिए। पर ट्रूथ क्या है, बच्चियाँ एक्चुअली किस स्टेट की हैं, एक तो सिलीगुड़ी की है, वो पता भी चल रहा है कि मतलब ट्राइबल उसकी है, लीनिएज की है, लेकिन बाकी की जो दो बहनें हैं वो असल में कहाँ को बिलोंग करती हैं और क्या किस कारण से भागी। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले से नौकरियां कर रही थी, घर में झाड़ू पोछा। मैंने पूछा कि पढ़ना चाहोगी, हम आपको यहाँ रखेंगे और यहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई सब होगी, तो बोलेगी अब इस उम्र में क्या पढ़ना है। तो क्या है कि वो जीवन से एक जो निराशा होती है, टूट गई है जीवन। एक्सप्लॉइटेड तो है ही है ना, एक्सप्लॉइटेड हैं इस समय। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है, अभी तक उनकी जो पहचान है, जैसे आधार कार्ड हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, उसके द्वारा उनकी पहचान नहीं, कोई जानने आधार की कार्ड कोशिश की उनके गई पास, हाँ कोई आधार कार्ड नहीं मिला है। एक नंबर हमें एक बच्ची ने दिया है अपने चाचा का, उनको ट्रैक कर रहे हैं, उसके कोई एक रिश्तेदार कल शायद मिलने भी आएंगे। और पहचान पत्र वगैरह तो ये लोग रख लेते हैं, जो भी ये ट्रैफिकर्स होते हैं, या जब गाड़ी में बिठाया होगा तो वो उसी समय सब ले लेते हैं। और पहचान पत्र उनके पास किसी किस्म का भी नहीं है। और हमारे पास फ़िलहाल जो बच्चियां बता रही हैं वही इन्फॉर्मेशन है, प्लस जो एक महिला वहाँ से हमें मिली, जिस घर तक फिर बाद में बच्चियों ने पहुँचा भी दिया था पुलिस को कि हम यहाँ से भाग के आई हैं। और वहाँ पे उस महिला से भी पूछताछ जारी है। और मेरी अभी एसएसपी सर से भी बात हुई, तो उन्हें बहुत भरोसा है कि हम 2-3 दिन में इसकी तह तक पहुँच जाएंगे। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि इसके जो तार हैं, ये तो एक मामला प्रकाश में आ गया है, ऐसा ना हो कि जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हों, और ऐसे मामले, क्योंकि गहरी उत्तराखंड तो में हैं, हमने इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो जड़ें गहरी हैं। नेटवर्क बहुत पहाड़ों तक भी फैला हो सकता है ये। बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, और नया भी नहीं है। दिस इज़ अ वेल एंट्रेंच्ड नेटवर्क ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि वहाँ के स्पेशली ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़, संथाल, ट्राइबल एरिया से, ट्राइबल एरियाज़ की जो महिलाएं हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर भी रही हैं, और सही से भी कर रही हैं। एक आजकल जैसे बेबी सिटिंग के लिए पहले हमारी ट्रेडिशनल दाइयाँ होती थी ना, जी। अब वो शायद उन्होंने कोई सरकारी नौकरी में चली गया, कोई करता नहीं है, तो अब वो इन हाउस जितने भी आप देखें नैनीज आ रही हैं, झापा कह रहे हैं जिन्हें, वो सब इन एजेंसीज़ के थ्रू ही आ रही हैं। सो दे आर ऑफिशियल एजेंसीज ऑल्सो। अब ऑफिशियल के साथ साथ कितना अनऑफिशियल कर लेते हैं, या कुछ लोग ऑफिशियल कर रहे हैं, बाकी लोग उस आड़ में प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे, ये जो कुछ भी होता तो प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे है कि हम नौकरी दिलवाएंगे। और आज भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि बहुत बहुत वर्षों तक पुरानी सरकारों ने हमारे ट्राइबल एरियाज़ को टोटली इग्नोर करा, यही कारण था कि वहाँ नक्सलवाद पला, डेवलपमेंट हुई नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई। सो देयर ऑल, पलायन तो होना ही था। और क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई, तो जब ज्ञान की रोशनी भी नहीं पहुँची, तो फिर आप जिसे कहेंगे कि दे आर ससेप्टेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। और ये पुराना है, लंबा है, लेकिन देहरादून तक इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग का मामला शायद रिसेंटली
हम सब में जो नहीं सुना। सुना रही है, और हो सकता है कि हमारी जानकारी में आया ही ना हो सकता है इससे पहले भी चीज़ें होती रही हो। बिल्कुल। और वो जो घर है वो उसके पहले से यूज हो रहा है। वो घर जो है वो ओनर कहाँ के हैं, यहीं के हैं, कहाँ के हैं, कुछ नहीं, अभी वो पूरी बात नहीं पता है। वो किराए पे, वो लोग किराए पे रह रहे हैं। कब से रह रहे थे ये कुछ अभी पता अभी नहीं पता है मुझे। लेकिन वो महिलाएं और ऐसे लोग क्या करते हैं ना, किराए का मकान भी क्या है, थोड़े थोड़े दिनों में बदलते रहते हैं, ताकि मकान मालिक को भी उतना पता नहीं चलता है कि जो काम हो रहा है, जितने भी, चाहे वो फर्जी अस्पताल या फर्जी आईसीयू चलना हो या कोई फर्जी कॉल सेंटर चलना हो। देखिए अब जो भी ऐसे काम होते हैं, ये लोग फिर शिफ्टिंग भी करते रहते हैं ना, स्थान बदलते रहते हैं। तो अभी आई थिंक हमें 2-3 दिन इस बात के लिए धैर्य रखना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस हमें इसकी डेप्थ में, इसकी सच्चाई में हमें अवगत करा इसके लिए आपने और जो राज्य है और स्टेट्स हैं, जैसे आप यहाँ की अध्यक्षा है बाल संरक्षण अधिकार आयोग की, तो और राज्यों से भी आपने कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की है, चाहे वो आपका पश्चिम बंगाल हो, नहीं, चाहे हमारी आपका असम दिल्ली हो। वाला, जैसे अभी सिलीगुड़ी, तो वो बता रही हैं कि मैं सिलीगुड़ी की हूँ, और उसके अगर वो वहाँ की है, जहाँ की है, और परिवार ने ही उसको भेजा है, तो यही बता देंगे ना, जो बेटी बता रही है वही वो बता देंगे। प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ऑफिशियली लोग आ रहे हैं, और अंतरजात राजकीय काम करना तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। किस तरह के कार्य हो रहे हैं ये? हाँ, नहीं, वो कहेंगे कि हमारी बेटी को हमने नौकरी के लिए भेजा, अच्छा, दूसरी स्टेट में भेजा, तो आई थिंक हम कुछ बहुत अचीव नहीं कर पाएंगे। पर ये जो लिंक्स हमारे पास हैं, जो गाड़ी का नंबर है, मास्टर पिन, तो जो मास्टर पिन है, वो ये सब लोगों के थ्रू ही आई थिंक पुलिस हैज इट्स वेज, उसमें दे आर बेस्ट। एंड आई एम श्योर कि पुलिस अपना काम और उनकी इंटेलिजेंस से, अब जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं कि फिर अगर लेटर ऑन चाहिए होंगे तो वो कोर्ट के थ्रू भी हो सकते हैं, पहचान पत्र की असली पहचान पत्र निकालना या कुछ। लेकिन वो क्योंकि मैंने देखा है पिछले दिनों में जितने भी केसेस हैं, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर भी पाती है और अच्छे रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। सो पुलिस टू पुलिस इंटर स्टेट उनका हो रहा है। हम लोग फॉरेन से कांटेक्ट तब करते हैं जैसे कोई बच्चा गुम हो रखा है, कोई ऐसा इशू आता है कि हम ढूंढना चाह रहे हैं, तब हम एकदम से बात कर लेते हैं। या पिछली बार जैसे वो बच्ची थी, तो हमने, क्योंकि मुरादाबाद की थी, वो घर जाना नहीं चाहती थी और वहाँ पर असली में क्या हो रहा था ये जानकारी ज़रूरी थी, तो हमने एकदम से वहाँ के अध्यक्ष से, यूपी के अध्यक्ष से बात कर ली थी। लेकिन अभी मुझे लगता है इस बात को और अध्यक्षों से बात करके शायद हम कुछ बहुत उस कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, जो उस गाड़ी में आप टैक्सी बता रहे हो, जिस गाड़ी में लड़कियों को लाया गया था, बता रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी पहचान, या जब गाड़ी आई होगी तो कई सारे टोल पड़े होंगे रास्ते में, वो नंबर फेक निकला, वो गाड़ी तो स्क्रैप में बिक चुकी है। अच्छा, नंबर फेक निकला, नंबर पुराना। तो जो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, इसका मतलब उनकी अपनी गाड़ी है, वो अपना वो नंबर लगा लेते होंगे ना जिस भी गाड़ी में उनको, वो मतलब इससे समझ आता है कि नेक्सस तो है, नेक्सस है और वेल ऑयल्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है और पुराना है। इसमें तो कोई हमें डाउट नहीं है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और एक माफिया के रूप में ही इसका संचालन हो रहा है। लेकिन जो भी आए होंगे, कई सारे रास्ते में टोल पड़े होंगे, तो मुमकिन है कि टोल में जो कैमरे लगे होते हैं, कहीं ना कहीं कैमरे में ड्राइवर का जो फेस है वो आइडेंटिफाई होता है। एब्सोल्युटली, सो दैट इज व्हाई आई सेड ना कि पुलिस अपना काम कर रही है और उनके पास ये सब क्लूज हैं। कुछ उनके पास, कुछ लोग उनके पास हैं भी हैं, उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स तक वो पहुंच भी गए हैं। तो वो सब प्रीमेच्योरली अभी हमें बात करना ठीक नहीं होगा, बट यस, पुलिस अपना काम कर रही है। मेरी अभी 15 मिनट पहले ही एसएसपी जी से बात हुई और आई एम श्योर उनका जो कॉन्फिडेंस भी था इस इन्वेस्टिगेशन को लेके। इनफैक्ट जाने से पहले भी उनसे बात हुई थी कि हाँ मैडम आप जाएंगी तो अच्छा रहेगा कि बच्चियां शायद कुछ और खुल के काउंसलिंग के रूप में। तो हमारे आयोग की काउंसलर को भी मैंने भेजा, फिर मैं भी उनके साथ समय, लेकिन आई थिंक वो इतनी नई नहीं है, दे आर ऑल्सो ट्यूटर्ड
उनको भी पढ़ाया गया हुआ है। तो इतना आसान नहीं है हमारे लिए अभी सब बात को एकदम से जान लेना। वो लोग कुछ बता रही हैं, ऐसा नहीं कि वो बता नहीं रही, उन्होंने जो पहले नहीं बताया मुझे काफ़ी कुछ बताया, बट अभी ये समझना बाकी है हमारे लिए कि जो उन्होंने मुझे बताया वो कितना सच है, कितना सच है और कितना गलत है, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। आप लोगों के लिए फिलहाल बन रहा है। मतलब एक सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि क्या उत्तराखंड एक सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है इस तरीके बहुत की चीज़ों चिंता का हो गया है, चिंता का विषय है ये? बिल्कुल है। आप देखिए ना, कल फिर चमोली में एक घटना हो गई। कभी यहाँ स्कूल यहाँ पर इतने हैं, हॉस्टल्स में मैं देख रही हूँ कि घटना होती है, स्कूल छुपा ले रहा है, जानकारी नहीं दे रहा है। डे स्कूल्स में घटना हो रही है, प्रिंसिपल छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाहर समाज में ऐसा लगता है कि सब कोई जैसे आज अष्टमी पूजन का दिन है और हम बालिकाओं को बेचने का, मतलब जो बालिकाओं के बिकने की बात सामने आती, तो कैसा कहीं ना कहीं ये विकृत मानसिकता हो गई है। और विकृत मानसिकता कई रूप में सामने आ रही है। कहीं एक आज तक एक डॉक्टर, हमारे कुलीग, जूनियर कुलीग, कि उसका एक मुस्लिम एम्प्लॉय टीबी के मरीज का सैंपल उसके खाने में डाल दे रहा था, कहीं वो चाय में कोई थूक रहा है, कहीं मामूला बिल्डिंग में रोटी के ऊपर थूका जा रहा है। तो ये मतलब एक विकृत मानसिकता कितनी रूपों में हमें दिख रही है। और बच्चे तो फिर वैसे ही सॉफ्ट होते हैं। तो पूरा उत्तराखंड ऐसा लगता है कि अचानक यहाँ की जो सुंदर वादियाँ हैं, जो अच्छा मौसम है, जो सिंपल लोग हैं, उनकी सरलता का फ़ायदा उठा के कुछ ऐसी शक्तियाँ हमें अपने अड्डे बना रही है यहाँ पे। और इसके लिए तो आई थिंक हम सबको जागृत होना पड़ेगा। कौन पड़ोस में आके रह रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, क्या हो रहा है, तो जागृत भी होना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई बच्चे, अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं कहीं ना कहीं अपराधियों का। अक्सर बच्चे कई बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते शायद वो ज़िंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। जीवन में बार बार परीक्षाएं आती रहेगी, परफॉर्म करते रहेंगे, कभी कम नंबर आएंगे, कभी ज़्यादा नंबर आएंगे, घबराना नहीं है। बच्चे अक्सर कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं, हम देखते हैं कि घर से भाग गए, निकल गए और ऐसे अपराधियों का शिकार बन जाते हैं। तो ये हर एक बच्चों के लिए भी मैसेज है। घर से भागना ही आजकल ज़रूरी नहीं है। घर में बैठे बैठे वो फेसबुक और इंस्टा के द्वारा बच्चे अपने मन की बात लिख दे रहे हैं। वहाँ पर ऐसे ये साइबर हॉकर्स घूम रहे हैं, मतलब अपराधी हैं जो ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन कमज़ोर, कौन जो है मानसिक रूप से इस समय कमज़ोर क्षणों में है। और बस फिर वो ऐसे संदेशे, कुछ ऐसा प्यार उन पे उड़ेलते हैं और बच्चे फिर उन भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ते चले जाते हैं। तो इसके लिए फिर वही है कि अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो बाहर वाले से जुड़ने का चांस कम है। इसलिए अपने बच्चों के साथ जुड़ के रहिए, बातचीत करते रहिए, रोज़ संवाद करिए, इधर उधर की कुछ भी करिए पर बात करिए, क्योंकि बातों बातों में बात निकल आती है। आप बच्चे की था ले पाते हैं कि उसके मन में चल क्या रहा है। तो तभी कहा जाता है कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू गेट सॉल्यूशन ऑफ एनी बिग प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम कैन बी। संवाद अंतरराष्ट्रीय मसले सुलझा देता है, तो हम अपने परिवार के बच्चे का मसला कैसे नहीं सुलझा पाएंगे। संवाद स्थापित रखिए। डोंट लेट द चेन ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक। कभी भी उस संवाद की श्रृंखला को टूटने मत दीजिए, कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। रोज़ मतलब रोज़ खाना रोज़ ज़रूरी है, नहाना रोज़ ज़रूरी है, बच्चों से बातचीत करना भी हर रोज़ ज़रूरी है। और यही संवाद स्थापित करने के लिए डॉक्टर गीता खन्ना और बच्चों के बीच में गई भी थी, ताकि संवाद स्थापित हो और बात निकल पाए कि क्या कारण रहे। हालांकि बहुत कुछ पिक्चर सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि बच्चे शायद घबरा रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि पुलिस का भी पूरा जोर है कि बच्चों की पहचान पता चल सके, ताकि वहाँ पर जाके वो पता चल सके कि भाई इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम जो है बहुत समय से चलता आ रहा हो और अभी तक किसी की नज़र गई ही नहीं हो। सवाल केवल 3 बेटियों का नहीं है, सवाल उन तमाम हज़ारों बेटियों का है जो किसी न किसी कारण से
इस दलदल में फंस जाती है और फिर वो निकल नहीं पाती हैं। उनको बचाने की ही लड़ाई है जो डॉक्टर गीता खन्ना भी लड़ रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।